राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में माइंड सेट के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया कोई आप ऐसा स्टॉक बताओ, बस एक ही दो स्टॉक रहे हुए 6 मंथ में वे मतलब यहाँ से मल्टी बैगर बन जाए। आप खुद सोचो, अगर मुझे इस तरीके से नॉलेज होता कि कौन सा कंपनी यहाँ से आने वाले टाइम में विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर यहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, तो फिर मैं मतलब इतना अपना टाइम वेस्ट करूँगा क्यों। कहने का मतलब है मेरा सिंपल, मैं हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करता हूँ। ओवरऑल मैं टोटल 1350 कंपनी ट्रैक करता हूँ पूरे क्वार्टर में, और साथ में उन सारी कंपनियों का जो कंपनी उन 1350 में से कॉन कॉल करती हैं, मैं सबका कॉन कॉल रीड आउट करता हूँ। उनका जो भी कॉन कॉल का रिकॉर्डिंग होता है मैं उसको सुनता हूँ, फिर उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होता है मैं उसको सुनता हूँ, देखता हूँ क्या है, कैसे कंपनी बता रही है। फिर उसके बाद आप अगर देखोगे पीयर टू पीयर कंपेयर मैं करता हूँ हर एक कंपनी का, जो भी किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वैल्यू फैशन हो, चाहे वॉच हो, चाहे आपका B2C में हो, B2B में हो, चाहे कोई सा भी इंडस्ट्री में हो, मैं उस कंपनी को उसके पीयर ग्रुप में कंपेयर करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ। फिर मैं उन सारे ग्रुप का A to Z, टॉप लाइन ग्रोथ से लेके बॉटम लाइन ग्रोथ से लेके इबिट्टा, जो इन लोग का इबिट्टा मार्जिन होता है, वे सब चीज़ हर एक चीज़ मैं एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ। फिर मैं उसके बाद कोई भी अपना डिसीजन लेता हूँ। तो फिर आप ऐसे मतलब किसी को आप पूछ रहे हो कि भाई 6 मंथ के लिए आप मुझे कुछ बता दो, यहाँ से डबल ट्रिपल हो जाए या फिर जो भी हो जाए, आपको एक स्टॉक बताओ जो यहाँ से 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। भाई आप ये बताओ, अगर मुझे इतना नॉलेज होता ये कंपनी आने वाले 6 मंथ में, साल भर में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होने वाला है, तो फिर मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा थोड़ी नहीं रहूँगा। जाहिर सी बात है, मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना प्रोसेस फॉलो करो। आप एक जो आपका देखने का नज़रिया है आप उसको चेंज करो। आप कंपनी को ट्रैक करो, हर एक क्वार्टर में कंपनी ट्रैक करो, उसका कॉन कॉल पढ़ो, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, उसको पीयर टू पीयर कंपेयर करो और समझो बूझो, देखो कि कंपनी कहाँ काम करती है, उनका वर्टिकल क्या है। उसके बाद ये देखो कि कंपनी का क्या टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है। फिर उसके बाद ये देखो आप कि क्या उनका बिट्टा मार्जिन है, क्या वही बिट्टा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कि स्टेबल है, या फिर कहीं बिट्टा मार्जिन नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा है। फिर अब उसके बाद ये देखो कि प्रॉफिट वगैरह ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। फिर अब ये देखो कि उसका EPS ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद आपने ये सब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का देखा, उसके बाद आपको उसका कॉन कॉल रीड करना है, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करना है। अगर कोई कंपनी कॉन कॉल नहीं कर रही है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं दे रही है, तो फिर आप उसके क्वार्टरली नंबर को एनालाइज करो। फिर ट्राई करो, उसका एनुअल रिपोर्ट आता है उसको देखो, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आता है उसको देखो। फिर आप उसको पीयर टू पीयर कंपेयर करो। आपको अपना काम करना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे मार्केट में आए तो एक्टिव बनो। ऐसे ही मतलब गधों की तरह मतलब किसी से ये मत पूछो कि भाई कोई 6 मंथ के लिए बता दो, साल भर के लिए बता दो। ये बहुत गलत वे होता है किसी को मैसेज करके पूछना। क्यों? क्योंकि आप ही फंसोगे उसमें। क्यों फंसोगे? अगर मान लो कोई भी XYZ बंदा है, आपने उसको मैसेज किया, जहाँ भी आपने उससे पूछा, या फिर आपने अपने किसी फ्रेंड ग्रुप में पूछा, या फिर किसी से रिश्तेदार से आपने सुन लिया, कहीं से भी आपने सोशल मीडिया पे टिप वगैरह मिल गया, आपने देख लिया, और आपका जो भी हार्ड अर्न मनी है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने उस स्टॉक में लगा दिया। आपको ये भी नहीं पता कि वे बिजनेस करती क्या है, उसका प्रमोटर कौन है, उसका टॉप लाइन ग्रोथ क्या आ रहा है, उसका हर एक क्वार्टर में उसका प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका EPS बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है अपने कॉन कॉल में बता रहा है कि नहीं बता रहा है कि आने वाले समय में हमारा ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। या फिर कंपनी ये बता रही है कि हम भाई ग्रो नहीं कर पाएंगे अभी फिलहाल के लिए, इंडस्ट्री में हेडविंड्स वगैरह हैं। आप ये सब बिना देखे किसी भी कंपनी, आप वैसे ही अंधाधुंध आंख बंद करके गेम प्ले किए जा रहे हो। किसी ने बता दिया, सुन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप ही फंसोगे, आपका ही हाथ जलेगा, आपका ही पैसा लॉस होगा। फिर आप कहोगे स्टॉक मार्केट जुआ है। सिंपल। फिर आखिरी में सारे लोग यही करते हैं, जब लॉस होता है फिर यही सारे लोग कह के निकल जाते हैं बाहर स्टॉक मार्केट जुआ है। लेकिन गलत है। आप अपना वे ऑफ थिंकिंग को थोड़ा सुधारो, देखो, पढ़ो, लिखो, समझो, बूझो कि कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, उसका कॉन कॉल क्या है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी क्या अपना गाइडेंस दे रही है आने वाले क्वार्टर्स में, और कंपनी क्या बता रही है कि हमारा ये बिजनेस वर्टिकल होने वाला है, और उसके बाद हम यहाँ नया वेंचर आउट कर रहे हैं, हमारा ये नया प्रोडक्ट लाइन आ रहा है, हमारा ये नया स्टोर आ रहा है। ये सब आप पढ़ो, देखो, फिर आपको थोड़ा और नॉलेज मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ, आप प्लीज़ रीड आउट करो थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले दिन ही स्टार्ट करोगे कंपनी ट्रैक करना तो आप पहले दिन ही राजा बन जाओगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, और ये ट्रू भी नहीं है। आप
ये पहले एक मंथ में 10 से 20 कंपनी ट्रैक करो, उसका कॉन कॉल पढ़ो, उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड आउट करो, उसका फिर देखो कि क्या क्वार्टरली नंबर आया है, उसको फिर ट्राई कर लो पीयर टू पीयर कंपेयर करने का, उसका जाके ये देख लो कि क्या बिजनेस मॉडल है, मुझे बिजनेस मॉडल समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर आप उसके बाद अगले मंथ जो आप 20 कंपनी ट्रैक करते थे, अब आप ट्राई करो 30 कंपनी ट्रैक करें, फिर 40 करें, फिर 50 करें। तो आप स्लोली स्लोली देखोगे ना, आने वाले साल से 2 साल के अंदर अंदर आप मतलब 200-300 कंपनी बड़े आराम से हर एक क्वार्टर में ट्रैक कर लोगे, आपका हैबिट बन जाएगा, ये कंफर्म है। कैसे? लेकिन आपको थोड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने बैठा और आज ही बैठ के पूरा 200 कंपनी छान डाला, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये जो कह रहा है मैं कर दूंगा, ये सब मतलब समझ लो भैया चूना लगाने वाला है, इन द सेंस मेरे कहने का मतलब सिंपल ये है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एजुकेटेड बनो, मैं यही देखता हूँ। और सब जगह अगर आपको कहीं जाके ना अपना कुछ, अगर आपको मान लो गैजेट वगैरह लेना है, या फिर लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फ़ोन, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सब लेना हुआ, या फिर कुछ मतलब कहीं पे ट्रिप प्लान करना हुआ, या फिर कहीं पे एक यहाँ से जाने के लिए वहाँ जाने के लिए हुआ, तो वहाँ पे हज़ार लोगों से आप पूछते हो, डिस्कशन करोगे, वहाँ पे थोड़ा गूगल रिसर्च करोगे, वहाँ पे पढ़ोगे। जहाँ पे पढ़ना चाहिए वहाँ आप नहीं पढ़ोगे। कहने का मतलब मेरा है, आप अपना और सब जगह टाइम फालतू का लगा दोगे रिसर्च करने में, मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, मुझे कौन सा टैबलेट लेना चाहिए, मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, इस सब में आप अपना पूरा रिसर्च दोगे, अपना 100% दोगे वहाँ पे रिसर्च करने में। लेकिन जहाँ पर आप अपना हार्ड एंड मनी फिर लगाने जा रहे हो, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपके पास कैपिटल है, वो भी आपका खुद का कैपिटल होना चाहिए, वे आप खुद लगा रहे हो, जो उसमें आप रिसर्च ही नहीं कर रहे हो, किसी ने बता दिया बस वैसे ही चले गए भाई, मतलब वही होता है। फिर सारे लोग, इसीलिए आप देखोगे ना, सेबी का रिपोर्ट भी आता है कि 100 में से 90 लोग इसमें लॉस ही करते हैं। और लॉस इसीलिए होता है कि आप टिप के थ्रू जाते हो, लोगों को मैसेज करते हो। मेरे पास हज़ारों मैसेज आ रखे हैं, लोग पूछते रहते हैं भाई बता दो कि 6 मंथ के लिए क्या है, 2 महीने के लिए क्या है, मतलब मेरे पास ये कैपिटल है, क्या मैं इसमें लगा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। मतलब गलत वे है। प्लीज़ प्लीज़ आप किसी को भी ऐसे मैसेज मत करो, इसमें आपका ही लॉस होगा। अगर मान लो सपोज आपने किसी से पूछ भी लिया, अगर उसने बता भी दिया, ठीक है, और उस समय आपको उसने बताया, तो क्या पता उस समय कंपनी अच्छा हो, लेकिन आने वाले क्वार्टर में ही, क्योंकि हर एक मोस्टली कंपनी का आप देखोगे ना, जितने भी मेन बोर्ड में कंपनी है उन सबका हर एक क्वार्टर में नंबर आता है। सपोज आज के क्वार्टर में उस कंपनी का नंबर अच्छा है, ठीक, और उसके बेसिस पे आपको पता चल गया, और जिससे आपने पूछा उसने बता दिया, उसने अपना पूरा 100% देके आपको बता भी दिया कि ये भाई कंपनी अच्छा लगा। लेकिन मान लो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में ही उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है पूरा जीरो हो गया, टॉप लाइन एकदम पूरा, अब मान के चलो जो उसका ग्रोथ होता था वे डी ग्रो होने लगा, और साथ में उसका प्रॉफिट वगैरह बिल्कुल गायब हो गया, मार्जिन वगैरह बिल्कुल गायब हो गया। साथ में उसका कॉन कॉल हुआ, तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट एकदम पूरा रोना धोना कर रहा है कि भाई अब हम कुछ ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमसे उम्मीद मत रखो, हमको जो ग्रो करना था हमने कर दिया है, हमारा निकल चुका है, तेल हो चुका है, खत्म हमारा, मतलब ठीक है। तो फिर हम उस समय कोई भी होगा तो आपको उस समय बताएगा कैसे? उस समय ही वही होगा जब डाउनफॉल होना स्टार्ट होगा, तो फिर आप किससे पूछोगे जाके कि भैया अब क्या हो रहा है, 20% डाउन है, 30% डाउन है फ्रॉम द टॉप, अब हम क्या करें? तो वही चीज़ होगा। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करो, अपना आप इंडिपेंडेंट बनो, आप किसी का भी मत सुनो। मैं सिंपल कह रहा हूँ, मेरा भी हुआ ना, मेरा भी आप मत सुनो। सिंपल आप जाओ, अपना रिसर्च करो, अपना आप इंडिपेंडेंट बनो, कॉन कॉल पढ़ो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ो, बिजनेस का जाके वेबसाइट देख लो, उसका हर एक साल एनुअल रिपोर्ट आता है उसको पढ़ लो, फिर उसके और इंडस्ट्री में जो पीयर ग्रुप में कंपनी आप उसको ट्रैक कर लो, देखो कि कंपनीज वहाँ पे क्या बात कर रही हैं, उनके कॉन कॉल में क्या माहौल है, क्या वे लोग ग्रोथ का बात कर रहे, मतलब वे लोग अपने रेवेन्यू ग्रोथ का बात कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो फिर मैं इसीलिए कहूँगा प्लीज़ आप लोग सबको ऐसे मैसेज करना बंद करो। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जो जानता हो कि नेक्स्ट 6 मंथ में, साल भर में क्या होने वाला है, कौन सा एक स्टॉक रहेगा जो यहाँ से मल्टी बैगर बनेगा, किसी को नहीं पता है। ये मैं ये कहूँगा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे ना तो फिर स्लोली आराम से आपको जो रिटर्न बनना चाहिए बनेगा। लेकिन आप अपना प्लीज़ प्रोसेस पे कम से कम ध्यान दो, अपने आप रिसर्च करो, फॉलो करो उसको। आप ऐसे किसी को मैसेज मत करो, मैं फिर से विनती कर रहा हूँ। आप देखो, आपका ही कैपिटल है, आपका ही हार्ड अर्न मनी है, आपका ही लॉस होगा इसमें। और जिससे पूछ रहे हो ना उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता है आप कितना लगा रहे हो, आपका कितना क्या प्रॉफिट हुआ, कितना क्या लॉस हुआ, वे तो बता के निकल जाएगा। सिंपल बात ये है, आपका जो लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपका होगा। तो इसीलिए कहता हूँ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबसे मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई अपना टाइम नहीं देना चाहता है। सबको लगता है आज यहाँ पे ये बाय कर लिया, 100 में बाय किया, 110 में बेच दूंगा, मैं 120 में बेच दूंगा। लेकिन आपने 100 में बाय किया, 80 मार किया, तब क्या करोगे? 20 का लॉस होगा,
सीधी सी बात है। तो वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ कॉल रीड आउट करो, बिजनेस को समझो, देखो, उसका पीयर टू पीयर कंपेयर करो, पीयर कंपैरिजन में कंपनी क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, उनका क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, मार्केट का टाइम क्या है, ये सब आप जब समझोगे ही नहीं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस बिजनेस में जाना है किस बिजनेस में नहीं जाना है। तो टिप पे आप ऐसे ही खेलते रह जाओगे, आगे पीछे करते रह जाओगे। 5,000 आया आज, 20,000 कल जाएगा, फिर 10,000 आएगा, 1,00,000 कल जाएगा, ऐसे ही होगा। और ऐसा ही होता आया है रिटेल इन्वेस्टर के साथ पास्ट कई सारे सालों में। तो इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज़ आप अपना खुद रिसर्च करो, खुद आप इंडिपेंडेंट बनो, आप लोग खुद अपने प्रोसेस पे रहो, आप अपना खुद फॉलो करो। जो आप जब अपना कॉल रीड आउट करके पढ़ोगे ना, और वहाँ पे जब आप कंपनी उसके बाद लोगे ना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। वहाँ से अगर 20% नीचे भी आ जाएगा तो आपको ये नहीं रहेगा, आप सबको मैसेज फिर नहीं करोगे कि भैया मैंने ये शेयर लिया था, XYZ ने मुझे बताया था, अब 20% लॉस में है, क्या करूँ, होल्ड करूँ कि और एवरेज करूँ या फिर सेल कर दूँ। ये आपको नौबत ही नहीं आएगा जब आप खुद अपने कंपनी आप जो लगा रखे हो उसके बारे में पढ़े हो, उसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहा है, फिर आपको टाइम समझ में आ रहा है, फिर आप कॉल में उसके जाके देख रहे हो कि कंपनी ग्रोथ का बात कर रहा है कि भाई हम लोग 20%, 30%, 40%, 50% बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे, हम यहाँ नया नया दुकानें खोलेंगे, या फिर हमारा ये होने वाला है इंडस्ट्री टाइम, ये हमारा ग्रोथ होने वाला है। ये सब चीज़ें जब ये सब चीज़ें आपको पता रहेंगी ना, तो आप मतलब फिर 20%, 30% लॉस भी होगा, फिर भी आप उस समय बैठे रहोगे। क्यों बैठे रहोगे? आपको पता है कंपनी सब कुछ अच्छा कर रहा है, आने वाले क्वार्टर में, आज नहीं तो ठीक है कल बढ़ जाएगा थोड़ा, लेकिन वही है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या करती है, क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ आने वाला है, और क्या पीयर ग्रुप में चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके पीयर ग्रुप में और कोई हाई ग्रोइंग कंपनी है, ये सब आपको पता ही नहीं है, तो फिर वही कहानी होगा जो अभी तक होता है। तो फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च करो, खुद आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो फिर चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।